नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। आपके साथ मैं हमीशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व विधायक निशंक जैन की उपस्थिति में चिकित्सालयों में बढ़ती हुई स्वास्थ्य अवस्था और बिजली के बेतहाशा बढ़ाए गए बिलों के विरोध में अनुविभागीय कार्यालय तहसील परिसर पहुंचकर तहसीलदार को कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन दिया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक कार्यालय से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए राजीव गांधी जन चिकित्सालय और विद्युत मंडल में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर कोसा और चेतावनी देते हुए क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्र और विद्युत वितरण कंपनियों के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों और उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए और जल्द ही जल्द समस्या का निस्तारण किया जाए, वरना पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ज्ञापन दिए। पहला ज्ञापन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। गंज बासुदा, त्योंदा, ग्यारसपुर, हैदरगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हाहाकार मचा है। बासुदा में तो हालत ये है, इमरजेंसी डॉक्टर की जगह सीएससी की नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इमरजेंसी की ड्यूटी कर रहा है। एक्सरे मशीन खराब है, मशीन सही है तो फिल्म नहीं निकल रही, जबकि डिजिटल एक्सरे मशीन होना चाहिए। ईसीजी खराब है, सोनोग्राफी खराब है, हर चीज़ खराब है। और अब तो ऐसा लगता है कि बीमार अस्पताल कोई चिकित्सा की ज़रूरत है, और जो है वो सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम में है कि पैसे कमाने में लगे हैं। पता नहीं उन्हें किस किस को महंगा देना पड़ रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किए 91 करोड़ 16 लाख रुपए से नगर के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण किया। मजूर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती लीना जैन द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चली विकास यात्राओं में 91 करोड़ और 5 लाख रुपए की राशि के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न मुद्दों में राशि स्वीकृत की गई। गौशाला निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र, नल जल योजना, विद्युत सब स्टेशन, अमृत सरोवर, बड़ी बड़ी सड़कें, आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और मंगल भवन शामिल हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक 28 किलोमीटर लंबी रिंग रोड की सौगात दी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम पहले जो अतिथि शिक्षक रखाए थे वहाँ से अगर हम शुरू करें और आज जो हमारे शिक्षकों को मानदेय मिलता है, थोड़ा सा विचार करें तो हम देखेंगे बहुत सम्मानजनक तरह से आज हमारे शिक्षकों को जो मिल रही है 5 लाख से 3 करोड़ 6 लाख से गंज बासुदा में इंडोर प्लस आउटडोर खेल स्टेडियम का भूमि पूजन। बहुत समय से मेरे युवा साथियों की जो मांग रही है उसको पूरा करने का हमारी सरकार ने प्रयास किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अपने ही मैनेजर को ही एनबीएफसी कंपनी के कर्मचारी से मैनेजर ने जॉब का रिपोर्ट मांगने पर गुस्साए कर्मचारी ने अपने ही मैनेजर की धुलाई कर दी। आपको बता दें, ये मुंबई के फेड बैंक का है, जिसमें मैनेजर द्वारा अपने कर्मचारियों से काम का रिपोर्ट मांगने पर यह घटना हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छुट्टी के दिन भी काम पर बुलाए जाने पर नहीं आने पर बोस जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन मांगने पर यह घटना हुई। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली के विश्राम गृह में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों में चर्चा की गई और जिसमें मुख्य रूप से शांतिपूर्ण तरीके से होली जलाने के लिए एक निश्चित समय पर रात 10 बजे तक समय रखा गया। बिजली ट्रांसफार्मर के पास होलिका दहन न करने के निर्देश दिए। नशे की हालत में वाहन चलाए। डीजे में रात 10 बजे के बाद प्रतिबंध रहेगा और रंग गुलाल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से होली खेलने की अपील की गई। आगामी जो त्यौहार होली पर्व है उसको दृष्टिगत रखते हुए आज शांति समिति की बैठक संपन्न की गई, जिसमें होलिका दहन के संबंध में विशेष रूप से ये बताया गया है कि होलिका दहन करते हुए सावधानी बरतनी है एवं जो लाइटिंग है, डीपी वगैरह हैं, उनसे होलिका दहन दूर रखना है एवं समय जो है 10 बजे तक हमें प्रयास करना है कि होलिका दहन हो जाए एवं जो होली का पर्व है उसको मनाते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, नशे इत्यादि का प्रयोग नहीं करें। पुलिस के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे एवं ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई की जाएगी। पाली में होली के त्यौहार और शब बारात के संबंध में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया
और लोगों से चर्चा की गई है और सभी से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाएं तो गहरे पानी तक ना जाएं और डीजे का थोड़ा ध्यान रखें और क्योंकि परीक्षाएं चल रही है और इसी तरह की यह है शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। उमरिया जिले के ग्राम पंचायत सेमरिया में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला विधिक जागरूकता और सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमती संगीता पटेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया द्वारा घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, दहेज प्रतिषेध जैसे प्राण घातक अपराध के खिलाफ महिलाएं किस तरीके से अपने कानूनी अधिकार का उपयोग कर किसी भी प्रकार की हिंसा और अत्याचार होने की स्थिति में समाज को कानूनी सहायता दिलाकर उसे सुरक्षित और सशक्त बना सकती है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। बीडी दीक्षित जिला विधिक सहायता अधिकारी और अधिवक्ता पुष्पेंद्र गर्ग भी मौजूद रहे। में ग्राम सेमरिया में महिला जागरूकता सशक्तिकरण का शिविर किया गया है ताकि महिलाओं को हम जागरूक करें, उनको विधिक कानून संबंधी जानकारी दे सकें, उनको जागरूक कर सकें, उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनको कैसे जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार की सारी बातें उनको नैतिक, सामाजिक और विधिक रूप से उनको जागरूक किया गया है, जानकारी दी गई है। नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सनत कुमार कश्यप जी के मार्गदर्शन में आज ग्राम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से विधिक सेवा प्राधिकरण में महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश अनूपपुर के ग्राम पंचायत बिजोड़ी की असहाय गरीब बेटी की फूलन, जिसका हमेशा ये सपना रहा कि मैं पढ़ लिखकर माँ बाप का नाम रोशन करूं और जिम्मेदार बनकर आगे चल के कुछ अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं, पर वे अपनी पढ़ाई की फीस भरने के लिए असमर्थ थी। वही सर्वजन सुखाय सामाजिक संस्था के संचालक पुष्पा पटेल तक ये बात पहुंची। जानकारी लगने पर उनके घर पहुंचकर पीएचडी का फीस कर की सहायता की। वही सुखाय सामाजिक संस्था की संचालक पुष्पा पटेल के द्वारा शिक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नाम क्या है? मेरा नाम फूलन केवट, ग्राम बिजौड़ी से रहने वाली हूँ। जी, ग्राम बिजौड़ी से हैं। तो आप करते क्या हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई करती हैं आप? मेरा बेसिक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो इसके बाद आप पढ़ाई इसके बाद स्टॉप कर दी कि कुछ इसके बाद कर रही हैं आप? नहीं, कुछ आर्थिक स्थिति खराब रही, घर की स्टॉप हो गई थी। जी जी, तो आर्थिक स्थिति, तो इसके बाद आप पढ़ाई बंद कर दी है कि भी कुछ कर रही हैं? नहीं कर रही। फिर एक दिन एक मीटिंग रही हमारे समूह में। हाँ। तो पुष्पा दी आई। हाँ। तो बोले बेटा तुम क्या कर रहे हो? मैं सोची कुछ नहीं, पढ़ाई कर रही हूँ, स्टॉप हो गई इस समय। तो बोले बेटा तुम करो। पुष्पा दी फिर बोली बेटा तुम निःशुल्क कोचिंग क्लास स्टार्ट करो। फिर कोचिंग स्टार्ट करने लगी। फिर बोले मैं पुष्पा दी की बोली दी मेरे को पढ़ना है, तो कुछ सहमत किए हैं पैसे के लिए, तो ग्रेजुएशन किए हैं। पुष्पा दीदी खुद सहमत किए हैं कि किसी संस्था के माध्यम से? अच्छा, सर्वजन सुखाय संस्था के माध्यम से। अच्छा अच्छा, तो उनसे कुछ ना कुछ संस्था के माध्यम से आपको पैसा दिए तो अपनी पढ़ाई? हुआ मेरा हाँ। पीजीडीसी मेरा भी स्टार्ट है इसके हाँ। कुछ और फिर अभी जो घट रहे हैं फीस, हाँ हाँ, वो खाद्य मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी दे रहे हैं। बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र में 4 अभियुक्त तमंचे के बल पर ईंट भट्टे पर बैठे सौरभ अग्रवाल को जान से मारने की धमकी देते हुए अपहरण कर कार में डालकर फरार हो गए थे। पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत घेराबंदी कर सौरभ अग्रवाल को सकुशल बरामद कर 4 अपहरणकर्ता अभियुक्तों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है और मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। एसपी ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। व्यवसायी का अपहरण हुआ, खुलासा किया गया है, क्या मामला है? कल लगभग 9:15 बजे रात्रि में अनुज अग्रवाल जो कि नजीबाबाद कस्बे के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपने भाई के अपहरण की सूचना दर्ज कराई गई। सूचना प्राप्त होते ही नागल पुलिस तत्काल सक्रिय हुई, सभी जगह नाकाबंदी की गई। खबर बिजनौर से है, जहां कलयुगी बाप ने अपने ही बेटे को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर लहूलुहान कर मौत के घाट उतार दिया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल आपको बता दें कि पिता और उनके बेटे के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था,
जिसके बाद पिता ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद लोगों की मदद से गुलफाम को पीएचसी कोतवाली देहात में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आरोपी से मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीम लगाई गई है। थाना कोतवाली देहात की पीआरबी 2436 को सूचना प्राप्त हुई कि हाजीपुर में एक व्यक्ति शाहिद द्वारा अपने पुत्र गुलफाम को चाकुओं से मारा गया है। इस सूचना पर 2436 तत्काल मौके पर पहुंची और घायल गुलफाम को ग्रामवासियों की मदद से तत्काल सीएचसी कोतवाली देहात लाया गया। बिजनौर में 2 दिन पहले हुई मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने पर मासूम बच्चे के गले पर धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई और शव खंडरनुमा मकान में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या करने वाले अभियुक्त को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीन तारीख को अभी शाम को 6:30 बजे करीब 5 वर्षीय एक बच्ची की निर्मम हत्या करके उसको शव को खंडहर में बरामद किया गया था। बिजनौर के नांगल सोती क्षेत्र में मछली के तालाब में जंगली नीलगाय गिर गई। नीलगाय को बचाने के चक्कर में एक युवक तालाब में कूद गया, जिसमें युवक की डूबने से मौत हो गई। तो वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक ने नीलगाय को तो डूबने से बचा लिया, पर युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मामले में अन्य जांच पड़ताल कराई जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा का एहसास दिलाया। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि इस पैदल मार्च से जनता में अच्छा मैसेज जाएगा और शरारती तत्व में खौफ का माहौल पैदा होगा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ख्याति उपलब्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने 2 दिवसीय दौरे को लेकर उमरिया पहुंचे, जहां संभागीय समन्वयक प्रवीण पाठक की उपस्थिति में ब्लॉक समन्वयक रविंद्र शुक्ला के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया। जिसके उपरांत संभागीय समन्वयक प्रवीण पाठक, कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे की उपस्थिति में जिला कलेक्ट्रेट से सभागार में बैठक संपन्न हुई, जिसमें छात्र और प्रस्फुटन समिति और नवांकर संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये जिला आगमन था अभियान पर, तो क्या कुछ दिशा निर्देश है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता विरासनी देवी का पावन क्षेत्र है और आज जन अभियान परिषद के संगठनात्मक और व्यावहारिक प्रवास के निमित्त उमरिया जिले का प्रवास तय हुआ है। ये जिला आगमन था अभियान पर, तो क्या कुछ दिशा निर्देश है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता विरासनी देवी का पावन क्षेत्र है और आज जन अभियान परिषद के संगठनात्मक और व्यावहारिक प्रवास के निमित्त उमरिया जिले का प्रवास तय हुआ है। ये जिला आगमन था अभियान पर, तो क्या कुछ दिशा निर्देश है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।